वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी भगवान कहाँ है, भगवान किधर है, भगवान किस में है और भगवान कैसे दिखते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रमेश बहुत सारे इंटरव्यूज़ देता था, लेकिन जितने भी इंटरव्यूज़ देता था उन इंटरव्यूज़ में हमेशा फेल हो जाता था। आज बहुत लंबे समय के बाद उसके एक दोस्त का फ़ोन उसके पास आया कि कल 12 बजे इंटरव्यू के लिए पहुँच जाइयो, तेरे पास एक ही चांस है, लेकिन ये नौकरी तुझे पक्का मिल जाएगी। जब उसने अपनी जेब टटोली तो जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और जहाँ पर जाना था वहाँ मेट्रो स्टेशन से जाना था और बहुत दूर जाना था। वो बहुत परेशान होने लगा, अपने आसपास के लोगों को कॉल किया, लेकिन सबसे पैसा उधार मांग चुका था, किसी से मांगने की हिम्मत नहीं थी। ले देकर उसके पास एक ही सूट पैंट था। उसने उस कोट पैंट को निकाला, पड़ोसी से इस्त्री मांगी, उसे प्रेस किया और जाने के लिए तैयार हो गया। वो जा ही रहा था, मन में एक ख्याल था कि मेट्रो की टिकट कैसे खरीदेगा, रास्ते में खाएगा कैसे, खाली पेट कैसे जाएगा, लंबा सफ़र है, आते आते शाम हो जाएगा। उसे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत। 200 रुपये आखिर मिले किससे, ये कश्मकश करता हुआ मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचा। लंबी लाइन लगी हुई थी। एक भिखारी था जिसके पास 1-1 रुपये के सिक्के और 10-10 रुपये के नोट बहुत सारे थे। ये मजबूर था और उसे देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि मुझसे अच्छा तो ये भिखारी है, कम से कम भिखारी के पास पैसे तो हैं। इतने में भिखारी ने बोला, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, ले लो। तो उसने बोला, तुम्हें कैसे पता मुझे पैसों की ज़रूरत है। कह रहा, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। भिखारी ने 200 रुपये उठाए और गिनकर 10-10 रुपये जितने उसके पास थे उसने उसे दे दिए। उसने बोला, जब तुम्हारे पास हो वापस दे देना, मैं अक्सर लोगों को ब्याज पे पैसे देता हूँ, मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, पूरे दिन में खाना मैं गुरुद्वारे में खा लेता हूँ और इन पैसों को मैं लोगों को दे देता हूँ। जब लोगों के पास पैसे होते हैं लोग मुझे वापस कर जाते हैं और फिर लोग मुझे जिससे वापस ले भी जाते हैं उधार। और मैं किसी से भीख मांगता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लोग अपने आप अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए मेरे कटोरे में पैसे डाल जाते हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बना दिया। खैर, वो बेहद खुश था और जिससे उम्मीद नहीं थी उससे पैसे मिल गए। उसने ये सोचा भी नहीं था। मेट्रो पकड़ी, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू दिया। 2 घंटे के इंटरव्यू के बाद सक्सेस मिली और आज वो बहुत खुश था। सबसे पहले उसने बाहर निकलते ही कुछ खाया। उसके बाद उसने सोचा, उसे जॉब मिल गई। उसने सोचा कि मैं ये बात जाकर सबसे पहले भिखारी को बताऊंगा। मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। देखा तो वो भिखारी मरा हुआ था। किसी ने पूछा, क्या हुआ इससे। कह रहे, अरे भिखारी यहीं बैठा रहता था, रोज़ ये 200 रुपये का एक इंजेक्शन लगाता था, लेकिन आज इसके पास 200 रुपये इकट्ठे नहीं हुए और वो इंजेक्शन इसे लग नहीं पाया। कोई बीमारी थी इसे जिसकी वजह से मर गया। अब ये आदमी रोने लगा और समझ गया कि वो 200 रुपये तो उसने उसे दे दिए और अपनी मौत देकर उसको उसकी खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी दे दी और उसकी लाइफ उसने सुरक्षित कर दी। तो वो समझ गया यही है भगवान, ऐसा ही दिखता है भगवान और किसी भी रूप में आता है भगवान। भगवान बहुत अच्छे सूट बूट के कपड़ों में नहीं आते, जिनसे आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, जिन लोगों के पास आप बैठना उठना भी पसंद नहीं करते, ईश्वर अक्सर उन्हीं के रूप में आते हैं। तो ना जाने ईश्वर कब आपकी मदद किस रूप में कर दे। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम ज़रूर कीजिएगा।